हेलो दोस्तों पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के नाम से। तो दोस्तों हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो डेट और इक्विटी दोनों में ही अपना पैसा लगाते हैं, और वहीं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपना मेजर पैसा जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं और एक स्मॉल पोर्शन वो अपना इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं डिटेल में कि ये जो फंड ये लाने वाले हैं इसकी क्या डिटेल्स हैं, और एंड में हम देखेंगे कि जो अभी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स चल रहे हैं उन्होंने कैसे रिटर्न दिया है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप इस फंड से कैसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जब आपका इसका एनएफओ पीरियड खत्म होगा उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस फंड की तो ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड रहने वाला है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड दोस्तों वो फंड होता है जो मेजर पैसा अपना डेट में लगाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली जो अपना पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाने वाला है। अभी आगे हम देखेंगे कितना परसेंट पैसा ये डेट में और इक्विटी में लगाएगा। और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो क्राइसिल हाइब्रिड 85+15 कंजर्वेटिव इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है। इस इंडेक्स की जो रिटर्न है उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम इसके एनएफओ पीरियड की यहाँ पर बात करते हैं तो 7 मई से इसका एनएफओ खुल चुका है और 21 मई तक इसका एनएफओ खुले रहने वाला है, और उसके बाद 28 मई से ये कॉन्टिन्यूस सेल और परचेज के लिए फंड ओपन हो जाएगा। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये फंड कितना परसेंट पैसा अपना डेट में और कितना परसेंट इक्विटी में यहाँ पर लगाने वाला है। तो अब अगर हम इस फंड की डिटेल्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो ये फंड 75 to 90% जो अपना पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगवाने वाला है, और इक्विटी में ये 10 to 25% पैसा लगाएगा। वहीं रिट्स और एनवीआईटीज में ये पैसा कम से कम 10% के आसपास लगा सकता है। वो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि ये फंड किस सेक्टर में कितना एलोकेशन करे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये जो फंड है ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाने वाला है। अब अगर हम बात करें कि कौन से टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा लगाएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो डेट का कॉम्बिनेशन बनाने वाला है वो एक्रूअल और ड्यूरेशन सिक्योरिटीज में यहाँ पर ज्यादा पैसा लगाएगा। अब अगर इसकी हम और डिटेल में बात करें तो ये फंड जो है वो सॉवरेन, स्टेट गवर्नमेंट, हाई क्वालिटी पीएसए सिक्योरिटीज और ट्रिपल ए पेपर्स में अपना मेजर पैसा लगाने वाला है। और जो कॉर्पोरेट क्रेडिट रिस्क है उसका एक्सपोजर ये काफी कम रखने के यहाँ पर पर्पस है इसका, और जो इसका मेन फोकस रहने वाला है वो रीजनेबल रिटर्न्स जनरेट करने का है विद लो वॉलेटिलिटी। तो यानी कि ये कम रिस्क लेकर कम रिटर्न में खुश रहने वाला फंड यहाँ पर साबित होने वाला है अगर हम डेट की बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये इक्विटी में कैसा पैसा लगाने वाला है, तो इक्विटी में ये जो पैसा लगाएगा वो मेजरली जो लगाएगा वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो वाली कंपनीज में पैसा लगाएगा जिनका डिविडेंड पे आउट ज़्यादा हो, और साथ में वो ये भी चीज़ें देखेंगे कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उन स्टॉक्स की वो अच्छी हो, वो उन कंपनीज में पैसा लगाने वाले हैं, और जो रिटर्न उसकी होगी वो डेट लाइक रिटर्न ही यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने इस फंड के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी चीज़ नोटिस की है कि ये फंड जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस करता है। ये फंड जो है वो हाई क्वालिटी कंपनीज को लेता है, चाहे उसमें रिटर्न थोड़ी कम ही बने, लेकिन ये जो रिस्क है ये इक्विटी में भी बहुत ही लिमिटेड लेके चलता है। तो यहाँ पर भी जो फंड है इन्होंने यही बोला है कि डेट में भी ये उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने वाले हैं, और इक्विटी में भी ये हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में ही पैसा लगाने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी रिस्क की, तो ये मॉडरेटली हाई रिस्क रहने वाला है। ये हाई या वेरी हाई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो अच्छी चुनने वाला है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर कह रहा है कि हम जो हाई रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही पैसा लगाएंगे। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड की यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 10% तक कभी भी निकाला उस पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपने 10% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट 365 दिन के अंदर निकाल ली तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स कैसे लगता है। तो अब अगर हम इसकी टैक्सेशन पे बात करते हैं तो सिंस ये अपना जो मेजर पैसा है वो डेट में लगाने वाला है, तो ये एज अ डेट म्यूचुअल फंड ही टैक्स होने वाला है। डेट म्यूचुअल फंड टैक्स कैसे होता है, अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 3 साल के बाद निकाला तो इट विल बी टैक्स एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और उस पर लगेगा आपको 20% का टैक्स पोस्ट इंडेक्सेशन। लेकिन अगर आप वो पैसा अपना 3 साल से पहले निकाल लेते हैं देन इट विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पैसे पे आपका जो भी गेन होगा वो आपके स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा और आपके टोटल इनकम पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा।
अब आइए दोस्तों, मैं एक बारी आपको जो रिलेटेड अभी मार्केट में चल रहे हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, उनकी रिटर्न दिखा देता हूँ। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप इस फंड से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टॉप परफॉर्मिंग 3 कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को लेकर आया हूँ। तो अगर मैं इसकी रिटर्न्स पे बात करता हूँ तो सबसे पहले कोटक डेट हाइब्रिड फंड है, उसकी जो 5 सालों की रिटर्न रही है वो 11.5% के आसपास रही है। वहीं कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, उसकी 11% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड की 10%। तो दोस्तों ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले कुछ फंड्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो यानी आप मान सकते हैं कि आप 5 सालों में 11 से 12% तक की रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये फंड अच्छा करता है अपनी कैटेगरी में। तो आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा कि इस फंड में इन्वेस्ट करके आप 11-12% की रिटर्न ले सकते हैं अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है। और जो इसकी कैटेगरी एवरेज है वो 9-9.5% की कैटेगरी एवरेज है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें उसी हिसाब से जितनी ये रिटर्न दे सकता है। तो अब बात आती है कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अच्छा है। तो वो इन्वेस्टर्स जो खुद अपना डेट और इक्विटी में एलोकेशन नहीं करते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 3-4 साल की यहाँ पर इस फंड में भी रखनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड भी यहाँ पर अच्छी रिटर्न नहीं देने वाला है, ये आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। लेकिन मैं अभी आपको यही बोलूँगा कि इस फंड के आने के बाद 6-8 महीने आप वेट करिए, एक बारी देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये किन फंड्स में इन्वेस्ट करता है, ये किन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। देन वी विल डिसाइड कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो जो फंड्स अभी अवेलेबल हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं इस फंड के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।